हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो मैंने तुम मुझसे पूछो कि क्या ये वीडियो किसके लिए है और कब आएगी। तो अगर तुम देख रहे हो, तुम्हें आज की डेट नहीं पता है, यू सक, यू डेफिनेटली जस्ट सक अप, ओके। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो बाय द वे इसके लिए बनाई है ताकि जो लोग नूब है या जिन लोगों ने माइनक्राफ्ट नया नया स्टार्ट किया है रिसेंटली ही, तो उनके लिए हेल्प करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प मिले और जिन लोगों को कुछ चीज़ें फीचर्स नहीं पता थे उन लोगों को भी कुछ अच्छे फीचर्स पता चल जाए। एंड या इसके अंदर मैं नेदर और एंड का कुछ नहीं बताने वाला हूँ, और नेदर और एंड का कभी नेक्स्ट आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ ओवरवर्ल्ड का बता रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे मेन चीज़ और जो है वुड। वुड तुम कौन सी भी टाइप का वुड होता है, ये जो पेल वाला है वो मोस्टली तुम्हें मिलेगा डार्क ओक फॉरेस्ट पे, मतलब जो ऐसा कलर का वुड अगर तुम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये, तो इस वाले वुड टाइप के पास तुम लोगों को मिलेगा। एंड ये जो वुड जहाँ मिलता है ना, इसके पास वुडलैंड मेंशन भी होता है, चेरी ब्लॉसम, जिसे मैं पता नहीं क्यों लेकिन लड़कियों का पेड़ बुलाता हूँ, लेकिन फिर भी ये है ना, मोस्टली मुझे जब भी दिखा है ये हमेशा माउंटेनस एरियाज़ में ही दिखा है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये तो माउंटेन्स में ही मिलता है मे बी, ठीक है। वैसे कहीं पर भी मिल सकता है, ठीक है। एंड सबसे कॉमन ओक और स्प्रूस है ना, तुमको पता होगा ना, है ना, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। और बर्च, सॉरी, मतलब जंगल वुड, जस्ट किडिंग, ये सेंड दिस वीडियो टू कैमन 18 बाय द वे, ठीक है। सो बर्च वुड तुम लोगों को बर्च फॉरेस्ट एंड ऐसे भी यूजुअली मिल सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 3 टाइप के वुड जो मेरे पीछे है, ये ओक, ये स्प्रूस और ये जो बर्च है, वो तुम्हें बहुत ही ईजीली मिल जाएगी, और मे बी अकेशिया भी मिल जाएगा आराम से तुम लोगों को, ठीक है। ये 3-4 वुड और ये वाला 5वां, ये थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, ठीक है। बाय द वे ये जंगल वुड है, ठीक है, ये जंगल वुड है। अकेशिया लॉग, स्प्रूस नहीं पता है क्या बोलते हैं इसको, डार्क ओक लॉग, मैं भूल गया, मैं सच्ची में भूल गया था, ठीक है, मैं सच्ची भूल गया। इसे भी मैनग्रूव वुड बोलते हैं, चेरी वुड, और ये पेल ओक वुड बोलते हैं इसको, हाँ। एंड ये देखो, इससे अगर तुम कौन से भी टाइप का वुड अगर यहाँ पर जो दिख रहा है तुमको यूज़ करोगे, ठीक है, और एग्जैक्टली कुछ इसी जैसे वो फॉर्म में तुमको मिला है ना, वैसे ही कुछ इस तरह के फॉर्म में अगर तुम इसे लगाओगे ना, तो पता है बहुत बढ़िया होगा, और तुम्हें मिलेगा ये चीज़, ये ओक वुड। ये मुझे पहली बार पता चला ये एक्चुअली माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करता है, वरना मैं तो सीधा प्लैंक ही बनाता हूँ, क्योंकि अगर इसे स्मेल्ट मतलब प्लैंक्स बनाने के लिए बनाते हम लोग, तो मैंने कभी बना के तो नहीं देखा है। अगर तुम में से किसी ने बना के देखा है तो मुझे ज़रूर बताना कितने प्लैंक्स निकलते हैं। मैं तो नहीं निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मेरे को आगे बढ़ना है वीडियो के, ठीक है। और या बाय द वे हर एक टाइप के बोर्ड से जो तुम्हें यहाँ पर बोर्ड नहीं, लॉग जो तुम्हें दिख रहे हैं, यहाँ से सब के सबसे तुम ये बोर्ड बना सकते हो। बोर्ड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और कौन से भी वुड से बना सकते हो एक्सेप्ट नेदर वुड्स, वो मैं नेदर वाली वीडियो में बता दूंगा, टेंशन मत लो। एंड फिर आता है कुछ मेन ब्लॉक्स को क्राफ्ट करना, जैसे यहाँ पर लिखा ही होगा सिंपल क्राफ्टिंग रेसिपीज़। तो अगर तुम 9 कॉपर इनगट को कुछ इस तरह से लगाओगे तो तुम्हें मिलेगा कॉपर ब्लॉक ऑफ कोर्स। एंड अगर तुम 9 आयरन को कुछ इस तरह से लगाओगे, ऑफ कोर्स आयरन ब्लॉक मिलेगा। और 9 गोल्ड को अगर तुम कुछ इस तरह से लगाओगे तो तुम्हें ऑफ कोर्स गोल्ड मिलेगा। और 9 डायमंड को कुछ इस तरह से लगाओगे, मतलब क्राफ्टिंग टेबल में ना, तो ज़मीन में लगा दोगे, मैंने बोला तो मैं दिखाने के लिए किया है वो, तो तुम्हें मिलेगा डायमंड ब्लॉक ऑफ कोर्स। एंड अगर तुम एमरल्ड को कुछ इस तरह से लगाओगे, ऑफ कोर्स तुम्हें मिलेगा एमरल्ड ब्लॉक बेबी, एमरल्ड ब्लॉक। तो चलो फेंक देता हूँ उसको, बहुत पैसा है ना, पैसा, जस्ट किडिंग, ठीक है, जस्ट किडिंग। अब आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरह की चीज़ों से। तो मुझे पता चला है जो कि न्यूबीज प्लेयर्स होते हैं ना, वो केव से एक्चुअली डरते हैं, इसलिए मैं ना स्ट्रिप माइनिंग के लिए सारी लेयर्स बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये देखो, मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ। माइनिंग लेवल ऑफ डिफरेंट ओर्स। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोल, लेवल 96,
आयरन 256। एज मच हाई यू कैन गो, उतना जाओ, वहाँ पर तुम्हें ज़्यादा आयरन मिल सकता है। एमरल्ड हाइट मतलब अगर तुम्हें माउंटेन बायो मिल गई ना तो सोचो बल्ले 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 बल्ले। और लेकिन अगर तुम माउंटेन में जाके एमरल्ड के लिए माइनिंग कर रहे हो, आई हैव लिटरली नो वर्ड्स बिकॉज यू कैन गेट एमरल्ड्स लिटरली बाय जस्ट ट्रेडिंग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला डायमंड पे कर। नेक्स्ट है डायमंड विच इज़ -54 टू -59। और मैं चाहता हूँ कि तुम -59 पे मत जाओ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेड रॉक्स होते हैं एंड तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है माइनिंग करते हुए, या कभी कभी तुम फंस भी सकते हो। लैपिस 0 लेवल पे, एंड देन आता है गोल्ड -16 पे, एंड फिर आता है रेडस्टोन तुम्हें हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन स्पेशली बताऊंगा तो मिलेगा सिर्फ 16 पे, -16 नहीं 16 पे। और कॉपर नेक्स्ट क्या है, ओके जस्ट कॉपर के लिए कोई माइन नहीं करता है, क्योंकि अगर मेरे को बोला जाए कि वुड टूल से वार्डन को फाइट करो या कॉपर टूल से, दो आई नो कि वो बहुत ही कॉपर टूल वुड से टूल से बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कॉपर ही चुनूँगा क्योंकि कौन माइन करेगा। मतलब जस्ट इमेजिन तुम्हारे सामने मैंने 2 ऑप्शन रखे हैं, यहाँ पर आयरन और यहाँ पर कॉपर। ऑफ कोर्स मैं कॉपर नहीं आयरन के लिए जाऊँगा, है ना। अब आता है यूज़ ऑफ सम स्पेशल ब्लॉक्स ऑब्टेन्ड इन क्रिएटिव। सो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ब्लॉक, एंड मैं तुम लोग को स्ट्रक्चर ब्लॉक का बहुत ही स्पेशल फीचर बता देता हूँ। ये है ना स्ट्रक्चर को लोड, मतलब एक सेकेंड गाइस, ये है ना स्ट्रक्चर को कॉपी करके कितने भी बार तुम पेस्ट कर सकते हो। मैंने वैसे एक घर बनाया था पहले ही वीडियो से पहले। अब तुम लोग देखना यहाँ पर नेम में जाके तुमको 1 सिलेक्ट करना है, ये जो भी नेम से तुमने अपना स्ट्रक्चर सेव किया था, और लोड पे क्लिक कर रहा है एंड देन लोड कर दो। यस कुछ इस तरह से घर आ जाता है। बाय द वे मैंने देखा नहीं पेस्ट करते समय कि ये इसको तोड़ देगा, लेकिन अच्छी बात हुई कि इसको नहीं तोड़ दिया, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती, मुझे सब वापस बनाना पड़ता। ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाता है घर। एंड या इसके अंदर हर एक चीज़ जो भी तुमने चेस्ट में रखी थी ना, वो वैसी की वैसी ही मिल जाएगी तुम लोगों को, कोई टेंशन नहीं है इसमें। लेकिन सिर्फ क्रिएटिव में ऑब्टेन कर सकते हैं और यूज़ भी क्रिएटिव में ही कर सकते हैं। एंड फाइनली ये आता है स्ट्रक्चर वॉइड ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है बहुत स्पेशल ब्लॉक है, क्योंकि बैरियर ब्लॉक की तरह ही होता है, लेकिन बैरियर ब्लॉक पे तुम चढ़ सकते हो, इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते तुम। एंड नॉर्मली जो भी सारे इलीगल ब्लॉक्स हैं उन्हें तुम कभी भी तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिससे तुम लिजेंड सर्वाइवल मोड में तोड़ सकते हो। रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो ये देखो मैं वापस से आ चुका हूँ, देख सकते हो तुम लोग कि यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर से वैसे कुछ ये दिख रहा है यहाँ पर बस मुझे तो, ठीक है। एंड अब देखना तुम, अब बस तुम लोग जादू देखना, ठीक है। यहाँ पर किधर गया वैसे वो ब्लॉक, किधर गया? मैं तोड़ दिया क्या उसको? किधर गया ब्रो, किधर गया? एक सेकेंड, एक और बार। हाँ ये देखो मैंने इसे प्लेस किया यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर। एंड मैं इसे वॉइड को मतलब स्ट्रक्चर वॉइड ब्लॉक को मैं सर्वाइवल में तोड़ पा रहा हूँ। ये मेरे हिसाब से पहला ब्लॉक है जो कि सर्वाइवल में टूट रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई और ब्लॉक है तो बता देना मुझे, ठीक है। तो बाद में आता है कमांड ब्लॉक, खैर छोड़ो इसको, सब पता है इसको, ठीक है। लेकिन एक और बहुत ही स्पेशल ब्लॉक है जो कि मैंने ये ना इस वीडियो में नहीं, मतलब इस वीडियो में ही दिखाया है, लेकिन जो आइटम फ्रेम है ना उसमें मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि ये मैं सरप्राइज़ रखना चाहता था। तो तुम्हें जाना है चैट बॉक्स में और लिखनी है ये कमांड। तुम इस कमांड का कॉपी भी ले सकते हो, कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लो इसको, एंड फिर तुम लोगों को बस इसे दे रहा है। एंड ये देखो मेरे पास बॉर्डर ब्लॉक आ चुका है। एक सेकंड में क्रिएटिव में जाना पड़ेगा मेरे को। हाँ तो देखो, अगर मैं थोड़ा दूर जाता हूँ यहाँ से, हाँ तो अगर यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से बॉर्डर ब्लॉक को कुछ इस तरह से लगा दूँ, जो कि सर्वाइवल में पॉसिबल नहीं है लेना इसे, लेकिन फिर भी
अगर आप ले सकते हो सर्वाइवल में तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर अब आपके बेसेस है ना बिल्कुल भी चोरी नहीं होंगे, क्योंकि तुम इसके पास थ्रू कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अब तुमने बोला कि तूने क्या भरतनाट्यम करके क्या है, मैंने क्रिएटिव में किया है ना, सबके पास क्रिएटिव थोड़ी होता है। अगर मैं सर्वाइवल में जाऊँ तो देखा इसने मुझे पुश किया, तो अगर मैं कितने भी स्पीड से जाऊँ ना, कितनी भी स्पीड से जाऊँ, ये मुझे अंदर घुसने ही नहीं देगा और मैं अंदर वाले ब्लॉक्स भी नहीं माइन कर सकता। इनफैक्ट इवन ये एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है एंड ये फेंस है एंड ये TNT रेजिस्टेंट ब्लॉक है। ये तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, अब देखना बस, देखो बाकी सब फट गया, बस ये बच गया। एंड अब तुम बोलोगे भाई कोई बंदा नीचे से भी तो जा सकता है ना, लेट्स ट्राई। यप, वो नीचे से भी नहीं जा सकता। देर इज़ लिटरली नो वे यू कैन एस्केप दिस एक्सेप्ट इफ़ यू हैव इलाइट्रा, और वो भी मैंने ट्राई नहीं किया है। बेसिकली तुम्हें करना क्या रहता है, इलाइट्रा लेके हाई अप जाना है, मतलब एकदम मेरा मतलब एकदम से एकदम ऊपर जाना है, मतलब बिल्ड हाइट लिमिट के बहुत ऊपर जाना है एंड फिर उसके अंदर जाके इधर एग्जैक्टली MLG करनी है एंड मे बी इससे तुम अंदर पहुंच सकते हो। मे बी मुझे नहीं पता, ठीक है, मे बी हो सकता है ऐसा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, इसलिए तुम ट्राई करके मुझे भेज सकते हो, ठीक है। डिस्कॉर्ड में ज़रूर भेजना, डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर मिल जाएगी। जस्ट किडिंग, कुछ मत भेजना मुझे, मैंने ऑलरेडी टेस्ट करके रखा है, नहीं वर्क करता ये। मे बी मेरा वर्जन भी डिफरेंट हो सकता है, इसलिए भी नहीं वर्क कर सकता। तुम अपना देख लो कि ट्राई हो रहा है कि नहीं हो रहा है एंड मुझे बाद में बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलो पहले मैं क्रिएटिव में कर लेता हूँ एंड इस डर्ट को फेंको, और 52 डर्ट आए एक TNT एक्सप्लोजन से, और अभी तो बहुत पड़े हैं यहाँ पर, 64 हो जाएंगे मेरे पास। यहाँ पर क्या है, हाँ, डू यू वांना हियर अ जोक गाइस? सुनो ना, रुको दिखाता हूँ ना। लिसन बेबीज, इफ कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, just wax it, just wax it। एंड ये मजाक नहीं है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो वैक्स ऑक्सीडाइज्ड है ये, सॉरी वैक्स नहीं है, ऑक्सीडाइज्ड है ये ऑक्सीडाइज्ड है। एंड मेरा वैसे गला बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए थोड़ी खांसी आ सकती है मुझे वीडियो में, सो प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। सो या ये एक ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है। अब हमें एक्स चाहिए, ठीक है, कौन सी भी एक्स चलेगी, वुडन। अभी मैं क्रिएटिव में उसे नेदरराइट की एक्स निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, ऐसा अमीरी दिखनी चाहिए, क्या है ना, ऐसा अमीरी दिखनी चाहिए, ठीक है। एंड अब मैं इसको इससे हिट करूँगा ऐसे ही, ठीक है। अब ये नॉर्मल कॉपर ब्लॉक बन चुका है, और जब मैं इस वैक्स को यहाँ पर उठाऊँगा, जो कि हनी कोम्ब है, वैसे तो मैं उसको वैक्स ही बुलाता हूँ, जिसे माइनक्राफ्ट एक्चुअली हनी कोम्ब बुलाता है। एंड इसको इस पर लगा देना है, फिर अभी ये ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता एंड ये वैसे का वैसा रहेगा। एंड ये मुझे लगता नहीं है ये यूज़फुल होगा तुम्हारे लिए भी, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अब जाते हैं, ये क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ब्लॉक्स। सो हम लोग कुछ ब्लॉक्स के बिटवीन कुछ डिफरेंस ढूंढने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले मुझे बताओ ये ब्लॉक कौन सा है। यू हैव 3 seconds, 3, 2, 1। वेल दिस ब्लॉक इज पाउडर स्नो ब्लॉक। वेल अब बताओ ये कौन सा ब्लॉक है। यू हैव 3 seconds, 3, 2, 1। वेल दिस ब्लॉक इज स्नो ब्लॉक। नाउ टेल मी which block is this. You have 3 seconds, 3, 2, 1। Well this block is snow plate type, means that plate, wait a second, this snow which form when the snowfall happens, which I just cancelled it right now. Well, how we can find difference between this? So wait, let me do just spectator mode with this. Yeah, so right now over here this is the powder snow block, which has a little lightment and has more texture and have more ब्लू पार्टिकल्स कंपेयर टू अदर स्नो ब्लॉक्स। ध्यान से देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर तुम्हें थोड़े बहुत ब्लू पार्टिकल्स मिलेंगे, तो समझ जाना ये पाउडर्ड स्नो ब्लॉक है और ये बेसिकली स्नो बायो में ही मिलता है ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड ये है स्नो ब्लॉक।
स्नो ब्लॉक मतलब ये नॉर्मल स्नो ब्लॉक होता है 1 मीटर बाय 1 मीटर वाला, और ये है स्नो ब्लेड जो कि मैं जस्ट तुमको अभी बताई थी। एंड इन दोनों का टेक्सचर, ये जो ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक और ये वाले ब्लॉक के टेक्सचर्स दोनों सेम है, लेकिन नहीं, क्योंकि इस वाले ब्लॉक में टेक्सचर्स कुछ इस उधर जा रहे हैं, मतलब यहाँ से शुरू होके वहाँ जा रहे हैं। इस ब्लॉक में उसका ऑपोजिट हो रहा है, यहाँ से शुरू होके वहाँ तक जा रहा है। इसका डिफरेंस फाइंड करना थोड़ा हार्ड में हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत इजी हो चुका है ये सब, क्योंकि ऑफ कोर्स एज अ माइनक्राफ्ट प्लेयर आई नो दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, तो चलो वापस कर लेता हूँ गेम मोड सर्वाइवल क्रिएटिव आई मीन। बूम, ये ब्लॉक के अंदर घुसना बहुत ख़राब है। ठीक है, एंड अब आती है एन्चांटमेंट फॉर आर्मर। तो अगर तुम लोगों को कोई पूछे कि तुझे क्या चाहिए, फायर प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन या प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन या लास्ट ऑप्शन प्रोटेक्शन, तो तुम हमेशा 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 प्रोटेक्शन 4 ही चूज़ करना, क्योंकि प्रोटेक्शन 4 है ना, हमें हर टाइप के डैमेज से 80% बचाता है। मतलब अगर तुम फायर वाली सिचुएशन में अगर लावा में ब्लास्ट हो गया, मतलब TNT में गिर गए, तो तुम यू आर डेड, बाय बाय, हैव अ गुड डे। ठीक है, इसीलिए तुम्हें प्रोटेक्शन यूज़ करना है, जो कि लावा, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन और ब्लास्ट प्रोटेक्शन से 80% तक बचाता है। एंड अब आता है बेस्ट एन्चांटमेंट्स फॉर स्वॉर्ड एंड एक्स। तो बेस्ट एन्चांटमेंट फॉर स्वॉर्ड एंड एक्स मैं तुम लोगों को बताऊंगा नहीं, तुम लोग इससे स्क्रीनशॉट ले सकते। अरे यार, मैंने निकाला क्यों स्वॉर्ड को, एक सेकेंड गाइज। वेल आई एम बैक गाइज। तो मैंने जस्ट अभी एन्चांट किया था स्वॉर्ड को, क्योंकि मैंने गलती से इसको हटा दिया था। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले स्वॉर्ड पे तुम लोगों को शार्पनेस 5 लगाना है, जो कि डैमेज बढ़ाता है किसी भी स्वॉर्ड का। ठीक है, जैसे कि कंपैरिजन के लिए देखता है, ये है एक नॉर्मल डायमंड स्वॉर्ड जो मेरे सामने गिरी हुई है, एंड लेट्स चेक देयर डैमेजेस। तो देखो, नॉर्मल डायमंड स्वॉर्ड विदाउट एनी एन्चांटमेंट्स की डायमंड स्वॉर्ड की अटैक है 7 हार्ट, लेकिन 7 डैमेज बेसिकली बोल सकते हो। एंड शार्पनेस 5 की स्वॉर्ड का डैमेज है 13, यप 13, मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है ये। ठीक है, एंड नेक्स्ट एन्चांटमेंट आती है लूटिंग। बेसिकली ये मॉब ड्रॉप्स को बढ़ाता है, जैसे कि ब्लेजेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या कौन सा भी मॉब ड्रॉप होगा ना, तो उसे बढ़ा देता है। और अब आता है हमारा फायर एस्पेक्ट। बेसिकली ये मॉब को फायर पे जलाता है। अनब्रेकिंग 3 मतलब ये थोड़ा डैमेज लाइक ड्यूरेबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता है। और मेंडिंग, अगर तुम्हारी स्वॉर्ड डैमेज हो जाती है तो तुम XP से उसे मेंड कर सकते हो, मतलब हील कर सकते हो। ठीक है, एंड अब आता है बेस्ट एन्चांटमेंट्स फॉर एक्स। वेल एक्स को भी शार्पनेस 5, जो कि मैंने बता दिया है कि क्या होता है। अनब्रेकिंग मेंडिंग मैंने बता दिया है। एफिशिएंसी बेसिकली टूल्स की एफिशिएंसी फास्ट कर देती है। और फॉर्चून 3 एक्स ड्रॉप को बढ़ा देता है, एक्सेप्ट वुड। ठीक है ना, अगर तुम वुड माइन करोगे तो तुम्हें सिर्फ एक ही ब्लॉक मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एंड पिकैक्स के लिए हम सबको पता है फॉर्चून 3, अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग और क्या एफिशिएंसी और क्या बहुत सारे चीज़ें होते हैं बेसिकली। तो ठीक है ना, तो शायद से ख़त्म हो गया सब कुछ, देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। ओके, सो वीडियो ख़त्म हो चुका है। एंड बेसिकली तुम लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा शायद से, और अगर सीखने को मिला है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को बहुत मेहनत लगी है मुझे बनाने के लिए, एक्चुअली सच बता रहा हूँ। ये बिल्ड जो तुम लोग देख रहे हो ना, वो मैंने बाय हैंड बनाया है। आई नो कि ये थोड़ा सा छोटे बिल्ड्स ही है, लेकिन जल्दी वीडियो आएगी नेदर के लिए एंड एंड के लिए भी, तो उसके लिए तैयार ज़रूर रहना। एंड टिल देन सब्सक्राइब एंड मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। बाय।